एक रहस्यमय जंगल में प्रवेश। एक समय की बात है, शहर के पास एक ऐसा जंगल था जिसे लोग अधूरा जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन उनमें से कोई भी स्पष्ट नहीं थी। लोग कहते थे कि इस जंगल का नाम अधूरा इसलिए पड़ा क्योंकि जो भी इसमें गया वो कभी लौटकर नहीं आया, या अगर आया तो वह पहले जैसा नहीं रहा। इस जंगल के बारे में सबसे विचित्र बात यह थी कि इसकी सीमाएं कभी स्थिर नहीं रहती थीं। कभी वह गांव के पास दिखाई देता तो कभी शहर के बाहर। लोगों को ये भी नहीं पता था कि यह जंगल वास्तव में कितनी दूर तक फैला हुआ है। रात के समय जंगल के पास से गुजरते समय लोगों ने अक्सर अजीब आवाजें सुनी, मानो कोई उनके नाम पुकार रहा हो या कोई अनदेखी शक्ति उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रही हो। वहां से गुजरते वक्त कई लोगों ने अंधेरे में लाल आंखों की चमक देखी थी, जो कुछ देर के लिए दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। ये रहस्य धीरे धीरे एक डरावने खेल में बदलने लगा। शहर के कुछ युवाओं ने, जो खुद को साहसी समझते थे, उस जंगल के भीतर जाने का निर्णय लिया। इनमें प्रमुख थे अरुण, मोहित और निधि। तीनों को रोमांच की तलाश थी और उन्होंने ठान लिया था कि वे अधूरा जंगल के रहस्य को उजागर करेंगे। तीनों दोस्त एक शाम जब सूरज ढलने वाला था, जंगल की ओर चल पड़े। उनके पास टॉर्च, रस्सियां और कुछ खाने पीने का सामान था। जैसे ही वे जंगल के भीतर प्रवेश किए, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लगा मानो जंगल उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा हो। हर पेड़, हर पत्ता और यहाँ तक कि हवा भी उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही हो। कुछ दूरी चलने के बाद उन्हें अचानक महसूस हुआ कि पीछे से आने वाले सारे रास्ते गायब हो गए हैं। जहां से वे आए थे वहां अब एक गहरी धुंध फैल चुकी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। निधि ने धीरे से कहा, क्या हमें वापस लौटना चाहिए? लेकिन अरुण, जो सबसे साहसी था, ने उसे मना कर दिया। हम यहाँ तक आ गए हैं, अब वापस लौटने का कोई मतलब नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। मोहित ने धीरे से कहा, यह कोई पशु नहीं है, ये तो किसी इंसान की आवाज लग रही है। आवाज के पीछे पीछे चलते हुए वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। तालाब के किनारे एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी, जो रो रही थी। वे तीनों धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह एक महिला की आकृति थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह अपने हाथों में कुछ पकड़े हुए थी। अरुण ने धीमे स्वर में पूछा, कौन हो तुम? महिला ने अपना चेहरा उठाया और उसका चेहरा देख तीनों के होश उड़ गए। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत था। उसकी आंखों में गहरा खालीपन था, मानो वह एक जीवित लाश हो। और उसके हाथों में जो चीज थी वो एक टूटी हुई गुड़िया थी, जिससे खून टपक रहा था। अचानक वह महिला जोर से चिल्लाई और चारों ओर की हवा गूंजने लगी। उस आवाज ने ऐसा असर डाला कि वे तीनों वहीं बेहोश हो गए। जब अरुण, मोहित और निधि होश में आए तो उन्होंने खुद को जंगल के बीचों बीच पाया। वे वहीं थे जहां उन्होंने महिला को देखा था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। वे समझ गए थे कि उन्होंने जो देखा वो कोई सामान्य घटना नहीं थी। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि निधि के हाथ में वह गुड़िया थी जो उस महिला के हाथ में थी। वह गुड़िया अब खून से लथपथ नहीं थी, लेकिन उसमें से एक अजीब सी ठंडक आ रही थी। निधि ने घबराते हुए गुड़िया को फेंकना चाहा, लेकिन वह उसके हाथ से चिपक गई, मानो उसकी उंगलियों से जुड़ गई हो। अब तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वे अधूरा जंगल के रहस्यों में फंस चुके थे और इससे बाहर निकलना असंभव लग रहा था। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। इस भाग में जारी है जंगल का खेल। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि वे एक अजीब और भयावह खेल में फंस चुके हैं। निधि के हाथ में चिपकी हुई गुड़िया ने अब उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया था। जितना वे गुड़िया को छोड़ने की कोशिश करते, वो उतना ही निधि की उंगलियों से चिपकती जाती। अब वे समझ चुके थे कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो उनके साथ खेल रहा है, और यह खेल उनके जीवन से जुड़ा हुआ था। वे जंगल के भीतर और गहराई में जाने लगे, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन जितना वे आगे बढ़ते, जंगल उतना ही घना और डरावना होता जाता। उन्हें आसपास की हवा में एक भारीपन महसूस होने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरा वातावरण अपने नियंत्रण में ले लिया हो। चलते चलते उन्हें एक पुराना और जर्जर हवेली दिखाई दी, जो पेड़ों और झाड़ियों से घिरी हुई थी। हवेली का दरवाजा खड़खड़ा रहा था, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति खोलने की कोशिश कर रही हो। दरवाजे के ऊपर एक पुरानी तख्ती लगी थी, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, दर्पणों का घर। मोहित ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें अंदर जाना चाहिए, शायद यहाँ हमें कुछ सुराग मिले कि यह सब क्या हो रहा है। अरुण ने हिचकिचाते हुए हामी भरी और तीनों ने धीरे धीरे उस हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब और भयानक था। चारों ओर बड़े बड़े दर्पण लगे थे, जिनमें उनका प्रतिबिंब विकृत और भयावह दिखाई दे रहा था। हर दर्पण में उनकी अलग अलग शक्लें थीं, और वे उनकी आंखों में गहरी नफरत और दुख दिखा रही थीं। अचानक एक दर्पण के भीतर से एक परछाई निकली और निधि के सामने आकर खड़ी हो गई। वह परछाई बिल्कुल निधि जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी।
उसने निधि की ओर देखकर कहा, तुम्हारे पास जो गुड़िया है वो इस खेल की कुंजी है। ये तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती है, लेकिन अगर तुमने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाएगी। निधि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? परछाई ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। मैं तुम्हारा दूसरा चेहरा हूँ। तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियाँ, तुम्हारी गलतियाँ, ये जंगल तुमसे खेल रहा है, लेकिन अंततः तुम ही अपने भाग्य का निर्धारण करोगी। इतना कहकर परछाई दर्पण में वापस समा गई। अचानक हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई औरत जोर जोर से रो रही हो या कोई बच्चा हंस रहा हो। तीनों ने महसूस किया कि इस हवेली में कुछ बहुत बुरा हो चुका है और अब यह उनके साथ भी हो सकता है। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और हर दर्पण के भीतर से भयानक आकृतियां निकलने लगीं। वे आकृतियां उन पर हमला करने के लिए बढ़ने लगीं। अरुण ने चिल्लाकर कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। मोहित ने देखा कि हवेली की एक खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। वह तेजी से उस खिड़की की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की को खोलने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि वह अब बाहर नहीं बल्कि किसी और जगह पर देख रहा था। खिड़की के बाहर का दृश्य बदल चुका था। वह अब जंगल नहीं बल्कि एक अंधकार में समुद्र था, जिसमें बड़े बड़े लहरें उठ रही थीं और उनमें कुछ डरावनी आकृतियां दिखाई दे रही थीं। अरुण ने जल्दी से निधि की ओर देखा और कहा, उस गुड़िया को देखो, शायद उसमें ही कोई सुराग हो। निधि ने गुड़िया को ध्यान से देखा और उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकला। कागज पर एक मंत्र लिखा हुआ था, लेकिन वह भाषा इतनी प्राचीन और अजीब थी कि उसे समझना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही निधि ने उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया, हवेली के भीतर की सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं और एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। उस रोशनी ने हवेली के सारे दर्पणों को चकनाचूर कर दिया और सारी डरावनी आकृतियां गायब हो गईं। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और बाहर की ठंडी हवा अंदर आने लगी। तीनों दोस्तों ने समझ लिया कि यह मंत्र ही उनकी मुक्ति का साधन था, लेकिन वे अब भी नहीं समझ पा रहे थे कि यह सब कैसे हो रहा था और क्यों। जब वे हवेली से बाहर निकले तो उन्हें महसूस हुआ कि जंगल अब और भी ज्यादा घना और डरावना हो चुका है। हर पेड़, हर झाड़ी और यहाँ तक कि हवा भी अब और ज्यादा अजीब लग रही थी। लेकिन ये खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था, ये तो केवल शुरुआत थी। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी है। जमीन के नीचे से गहरी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई जीवित चीज वहां छिपी हो। और तभी एक बड़ा सा दरार खुल गया और वे तीनों उसमें गिरने लगे। अगले पल वे खुद को एक गहरे कुएं में पाए। कुएं की दीवारें खून से सनी हुई थीं और नीचे से एक अजीब सी गंध आ रही थी। वे अब एक नई दुविधा में थे। इस बार न तो कोई रास्ता था, न ही कोई प्रकाश, केवल अंधकार और मृत्यु का भय था। इस कुएं से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वे समझ गए थे कि अधूरा जंगल के इस खेल में उनकी जिंदगी की डोर अब उस गुड़िया के हाथों में थी, जो निधि के पास थी। एक अजीब सी शक्ति। अगले भाग में जाने। भाग 3, गुड़िया की शक्ति, अगले भाग में।